नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान्निजाचार्य प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनम्। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, हर कृष्ण मिलनाथ रायम निजनाथ मार्ग दायिनी कुमारी काम पूरके कुरु भक्ति राय। वैदग्ध सिंधुरनुरागरसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रतिसान्द्र कृपयैक सिंधु लावण्य सिंधुरमृत छविरूप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु मे हृदि केलि सिंधु। गौड़ सारंग है राग गौड़ सारंग। राधा कृष्ण महं वन्दे, राधा कृष्ण महं वन्दे, रसरूपौ रसायनौ, रसरूपौ रसायनौ, वृंदावन निकुंजेषु, वृंदावन निकुंजेषु नित्यलीला समाश्रिता, नित्यलीला समाश्रिता। कृष्ण प्रेममयी राधा, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे। 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 राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। 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 श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। रास बिहारी ठाकुर जी को वंदन। चतुर्थ स्वामिनी समस्त ब्रजभक्त परिकर को वंदन। समस्त आचार्य चरणों को वंदन। समस्त महापुरुषों को वंदन। और आज एक इच्छा और हो रही है, निवेदन करूं हृदय का भाव। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। वांछा कामना को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। कृपा के समुद्र हैं ये। कौन? पतितानां पावनेभ्यो। पतितों को भी पवित्र कर देते हैं। कौन है? पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये बिल्कुल सत्य भाव है। भगवदीय भगव
भा माने भगवान, ग माने गुरु और वा माने वैष्णव। भगवान के दर्शन करो तो केवल ठाकुर जी का दर्शन है भ, और गुरु वल्लभ के दर्शन करो तो गुरु का भी दर्शन है और उनके भीतर ठाकुर जी विराज रहे, दो स्वरूप का दर्शन। भ ग और वैष्णव के दर्शन करो तो वैष्णव भक्त तो है ही, उसके अंदर गुरुदेव वल्लभाधीश और उनके हृदय में श्री ठाकुर जी, तीनों का दर्शन, तीनों का संगम यदि कहीं है भगवदीय। और जब प्रेम बढ़ गया हृदय में तो वो भगवान के सदृश लगता है, उसके अंदर से भगवत भाव भगवत प्रेम छलकता है। भगवत सदृश स तादृशी, भगवान के समान ही दिखाई देता है। जय जय श्री राधे। ये चार में कोई भेद नहीं है, हमारी दृष्टि में भेद है। कौन कौन? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त, भगवान, गुरु और भक्ति, इनके नाम चार हैं, लेकिन वपु माने इनका शरीर एक ही है। इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। आज सबको बधाई है। आज की रात्रि दिव्य रात्रि है। चीरहरण लीला के इसी समय जब कुमारिकाएं 5 वर्ष की कन्याओं को 6 वर्ष के ठाकुर जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, कब? उस रात्रि में। कौन सी रात्रि? शरद की रात्रि, वो पूर्णिमा। भगवान अपि ता रात्रि ही, बहुवचन है, रात्रियां षडमासी हो गई। भगवान अपि ता रात्रि ही, आज वही रात है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये पंचाध्यायी का पहला श्लोक है और हमारी पंचाध्यायी की कथा आज पूरी होने जा रही है। भगवान अपि ता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। परीक्षित को सावधान किया, ये सद्गुण संपन्न भगवान की लीला है। रात में ही कमल खिल गए हैं महाराज। चंद्र सरोवर, गिरिराज जी की तलहटी, यमुना जी का तट, सुंदर श्रृंगार आज ठाकुर जी का, और अपने हस्त में वेणु को धारण किया है। वीक्ष्य, आपने दृष्टि से ब्रजमंडल का निरीक्षण किया है, दृष्टि डाली है। वीक्ष्य माने देखकर, दृष्टि पड़ते ही फूल खिल गए महाराज, लताएं, मल्लिका के फूल, उनकी सुगंध फैलने लगी। तो ये देखकर भगवान ने मन में ही विचार कर लिया, मनश्चक्रे रंतुम, मन में विचार कर लिया, आज मैं रास लीला के द्वारा भक्तों को अपने उस दिव्य रस का आस्वादन कराऊं। मनश्चक्रे, इसका यूं भी अर्थ किया है, चक्रे गोपी नाम मंडले, चक्र माने गोलाकार, ऐसे गोपियों के साथ मैं विविध रूप धर के उनके साथ रास लीला करूं। ये भगवान ने वरदान दिया, और वरदान पूर्ण करने का समय आज शरद पूर्णिमा से, महारास लीला का दिन। आज ठाकुर जी भक्तों का मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। बोलो रास बिहारी लाल की। देखिए, रोज चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है कि नित्य का जो चंद्र है ना, वो अलौकिक चंद्र नहीं है। सूर्य चंद्र सभी हम लोग रोज देखते हैं, पर आज की चंद्रमा की विशेषता क्या है? भगवान ने रास के समय अपने मन से आदिदैविक चंद्र को प्रकट किया। जैसे हमारी इंद्रियों के अधिष्ठाता देव है ना, मन का देवता कौन है? चंद्रमा। नेत्र का देवता कौन है? सूर्य। हाथ का देवता कौन है? इंद्र। तो भगवान का जो चिन्मय शरीर है, उनके अधिष्ठाता देव भी तो भगवान ही है। और देवों की क्या सामर्थ्य है जो भगवान में विराज सके? वो देवादि देव है। भगवान के अंदर दिव्य इंद्रियों के अधिष्ठाता देव ही दिव्य ही हैं।
तो भगवान के मन में जो चंद्र उनका ही स्वरूप है, उस चंद्र स्वरूप को आज्ञा की, आज तुम आकाश में जाके प्रकाश करो, चारों ज्योत्सना छिटका दो। तो इस चंद्र में ही भगवत स्वरूप प्रविष्ट हो गया। तो आज के चंद्रमा का स्वरूप क्या है? आज अमृत श्रावी है, इसलिए भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि ठाकुर जी को खीर भोग धरते हैं ना, बहुत से तो रात को धर देते हैं। छीका पे बस ऐसे नहीं धरो कि वो बिल्ली चाट जाए रात को, हाँ संभार के छीके पे लटकाया जाता। अमृत श्रवी, और उसका स्वाद भी अलौकिक होता है, स्वरूप भी अलौकिक होता है। तो आज के चंद्र कौन है? श्री ठाकुर चंद्र गोविंद गोपी तारागण, इसका वर्णन सुखदेव जी ने किया है। तदोडुराज, राज पंचाध्यायी दूसरा श्लोक। तदोडुराज ककुव करैर्मुखं प्राच्या बिलिम्पन्न ऋणेन शन्तमयी। तदो उडुराज, उडु माने तारे और तारों का राजा चंद्रमा। श्री वल्लभाधीश आज्ञा करते हैं, अगर ये साधारण चंद्रमा होता तो यहां यदा शब्द का प्रयोग होता। यदा, जब चंद्रमा उदय हुआ, लेकिन यदा नहीं है, तदा, तदोडुराज। तदा क्यों कहा है? कि भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, तुम सब व्यवस्था करो, और भगवान ही चंद्र रूप से आकाश में प्रकट हो गए। तो आज के चंद्र भी कृष्ण, भूमि, वृक्ष, लताएं, सब कुछ कृष्णमय है। गोपीजन आए हैं, धर्मोपदेश किया है, लघुरास हुआ है, पीछे गोपियों ने भगवान को ढूंढा है, राधा जी मिली हैं, यमुना तट पे गोपी गीत गान किया है, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, गोपियों ने ओढ़नियों का आसन बिछाया है, प्रश्नोत्तरी हुई है, और भगवान ने अपने आप को गोपियों का ऋणी स्वीकार किया है। आज श्याम सुंदर भक्तों के वश में हो गए। ये कृष्ण तुम्हारो है, जैसे नचाओगी मैं नाचो, यो भुजा फैला। चारों ओर मंडल हैं, रास मंडल, और बीच में क्या है? कितने स्वरूप। और देखिए, ये रस जो उत्कृष्ट है, भगवान की प्रत्येक लीला भक्तों को प्रेम का आस्वादन कराने के लिए होती है। प्रत्येक लीला किसके लिए करते हैं? भक्तों के लिए। तो ये जो रास में जो दान है, आनंद का, भक्ति का, प्रेम का, रस का, ये उत्कृष्ट है, इसके परे कुछ नहीं। तो इसको झेल कैसे लिया? तब कहा, तब राधा निज प्रेम सकल गोपिन में धार्यो। तब राधा निज प्रेम सकल गोपिन में धार्यो, जो रवि एक अनेक कुंभ प्रति करत प्रसारो। जैसे 10 कुंभ कलश जल से भर के रख दिए जाएं, हैं? भरे हैं जल से, और सब में झांक के देखो तो सूर्य का प्रतिबिंब सब में पड़ रहा है, प्रत्येक मटके में, है ना। तो जैसे प्रत्येक घट में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और रवि एक है, ऐसे एक ही राधा जी ने अपने भाव को, अपनी दिव्य झेलने की सामर्थ्य को सब ब्रज भक्तों में स्थापित कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण से प्रकट हुई राधा, और राधा ने अपना स्वरूप पधरा दिया गोपीजनों में। तो रास किसके साथ हो रहा है? कृष्ण का राधा के साथ, राधा का कृष्ण के साथ। अपनो रूप तेज दे, सबको अपनो रूप बनाए, महाभाव सम समुझ प्रगट भय, रसिक शिरोमणि राय। कीर्तनों में आज सबने कीर्तन गाए होंगे घर घर में। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं संगीत के कि वो अर्थ ही समझ में नहीं आता। कल कुछ बताए थे हमने, कल क्या बताए थे? है ग्राम
और श्रुतियाँ और ग्राम। ग्राम कितने होते हैं? 3। अरे वाह, देखो याद हो गया अब तो। अगली बार कभी कथा में बोल देंगे 3 ग्राम, बोले ये तो हमने सुना है पहले। कहाँ सुना? बोले आपसे ही सुना है। 3 ग्राम जोरे। मूर्छना, मूर्छना क्या है? ग्राम मूर्छना, ये सब संगीत के विषय में। देखो यूं समझो, सा को सा मान के सारे गामा पाधा नी सा तान ले ली। उसके बाद नी, सा से नीचे एक स्वर नी है, उसको सा बनाओ और आलाप ले लो। सा के बाद नी, ना को सा बनाया निषाद को, और आलाप लेने के बाद पहले जो सा था उस पे आ जाओ। इसके बाद रे को सा मान के सारे गामा पाधा नी सा सारे धा, वो जो भी राग है उसके स्वर लगा लो और ये आलाप लेके फिर सड़क पे आ जाओ। इसके बाद गा को सा मान के सारे गामा पाधा नी सा, तो कैसे चलेगा? गामा धा नी सा ऊपर जाएगा। ये जो मूर्छना का गान है ये बहुत अभ्यास से, और ये साधना क्या कृपा से ही सिद्ध हो सकता है। ये गाया है गोपियों ने, ये गान हुआ है। इसीलिए तो देवता गंधर्व संगीत शास्त्र के जो विशारद हैं, ऐसा संगीत सुना नहीं कभी। देवलोक से चले, विमानों में बैठे ऊपर देख रहे हैं। रास के नृत्य की घुंघरों की आवाजें आ रही हैं, ताली की आवाजें आ रही हैं, बाजे बज रहे उनकी आवाजें आ रही हैं, और निनाद ध्वनि कान में पड़ रही है। और एक साथ जब ने स्वर में गान किया है, सब कृष्ण की ध्वनि और सब गोपीजनों की ध्वनि, कैसा नाद होगा महाराज। दर्शन नहीं हुए देवताओं को? आपने रास की पिछवाई में देखा होगा, भगवान रास कर रहे, ऊपर देवता विमान में से फूल बरसा रहे। दर्शन नहीं है, केवल ध्वनि सुन के रीझ रहे हैं और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आइए हरिराज जी के शब्दों में युगल स्वरूप को वंदन करें। बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। आज यही मांगिए ठाकुर जी से कि ये दोनों चंद्रमा राधा कृष्ण मेरी दोनों नेत्रों में राजा, बसो मेरे नैनन में दो चंद। थोड़ी आवाज कम। गौर वरण वृषभान नंदिनी, गौर वरण वृषभान नंदिनी, श्याम वरण नंद नंद, बसो नैनन में दो चंद, बसो नैनन में दो चंद, बसो नैनन में दो चंद। गौर वरण वृषभान नंदिनी, गौर वरण वृषभान नंदिनी, श्याम वरण नंद नंद, बसो नैनन में दो
राजस्थानी श्रोताओं की संख्या ज्यादा है और ये राजस्थान का प्रिय राग है, राजस्थान से निकला है। इसका नाम है माण राग। माण कुंज निकुंज में बिहरत दो, कुंज निकुंज में बिहरत दो, अति सुख आनंद कंद। कुंज निकुंज विहरत दो, अति सुख आनंद कंद। रसिक प्रीतम पिया रस में माते, रसिक प्रीतम पिया रस में माते, परे प्रेम के फंद बसो। नैनन में दो चंद बसोगे, नैनन में दो चंद बसोगे, नैनन में दो चंद बसो मेरे, नैनन में दो चंद बसोगे। नैनन में दो चंद। गौरी बरन वृषभान नौगिनी, और वदन वृषभान नंदनी, श्याम बरन नंद नंद बसो। नैनन में दो चंद बसोगे, नैनन में दो चंद। पखावज कौन बजा रही हैं? ललिता जी। और बहुत ऐसा किया। वीणा कितने बात 36 बात गिराई ना कल। कितने चतुर श्रोमणी हैं श्याम सुंदर श्यामाजू। हो ताल में दो चीजें होती हैं, आगत अनागत। ये क्या चक्कर है? आगत अनागत। आगत माने सम से पहले आ गया, अनागत बाद में आ गया। पखावज की ताल आई, सम पे ताल आई और सम से एक मात्रा पहले या आधी मात्रा पहले ताल दिखा दी। ये क्या हो गया? आगत। और अनागत सम से एक मात्रा आगे आधी मात्रा आगे नचाया जाता है गाने वाले को। सम नहीं दिया, पहले दे दो या बाद में दे दो। ठाकुर जी बहुत चतुर श्रोमणी। दोनों स्थिति में ताल में यह अनागत कहलाएगा, चाहे पहले चुका दो चाहे बाद में चुका दो। और सम पे ही ताल आएगी, इसको कहेंगे आगत। और सम से आगे पीछे हो जाए तो अनागत। अनागत है नैनन भेद जनावत, कीर्तनों में आता है ना। रागों की जातियां होती हैं। मातंग मुनि हुए हैं अपने बड़े संगीत के ज्ञाता, ग्रंथ लिखा है उन्होंने। जाति लिखी है कि स्वर समूह से निश्चित किया जाता है ये कौन सी जाति का है। ये भी वर्णन है कीर्तनों में। श्रुति ग्रह स्वरादि समवज्जायन्त इति जातयः। श्रुतियों के स्वरों के समूह से जाति निर्मित होती है। जाति औडम साडम संपूर्ण आदि, तो ये सब संगीत के विषय है। और इन शब्दों का प्रयोग कीर्तनों में बहुत हुआ है। वैष्णव कीर्तन गाते हैं तो हम शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते, तो ये थोड़ा सा इसकी भी जानकारी आवश्यक है। उससे कीर्तन के अर्थ का अनुसंधान होता है तो गाने में आनंद आता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अलग अलग मंडल में भगवान की अलग अलग लीला चल रही है।
और ये लीला नित्य है, केवल आज ही है ऐसा नहीं है, नित्य लीला है, आज भी सदा चलती रहे। कितने भक्तों को दर्शन हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। कल हमने कुछ नाम गिनाए थे आप, ये वृंदावन के रसिक लीला दृष्टा हैं, इसलिए चाहे वो राधा वल्लभी हरिवंश जी हों, चाहे व्यासदास हों, चाहे निम्बार की परंपरा के हरिदासी स्वामी हरिदास हों, चाहे चैतन्य संप्रदाय की परंपरा के सूरदास मदन मोहन हों, जी हों, और यहाँ के अष्टछाप हों, यहाँ के कीर्तन वहाँ गब रहे हैं, वहाँ के कीर्तन यहाँ गब रहे हैं, लाओगे कहाँ से? कहाँ से लाओगे? लीला दृष्टा है। श्री विठलनाथ जी ने सबको अंगीकार किया, उनके समय से ही गान शुरू हो गया, परस्पर बड़ा प्रेम था आपस में। व्यासदास जी ने तो जब एक एक करके लीला में पधारे, बड़े विरह भाव भरे पद गाए, बिहार ही स्वामी बिन को गावे। अब कौन गाएगा? हरदास जी गए लीला में, श्री राधा वल्लभ की लीला अब कौन सुनाएगा? वो भी गए निकुंज में। उस कीर्तन में आया है, सूरदास परमानंद बिन को लीला गाए सुनावे, यष्ट छाप के वल्लभाचार्य जी के सेवक, ये भी गए। फिर गाया, कृष्णदास बिन गिरधर जी को लाड़ लड़ावे, बिहारी स्वामी बिन को गावे। कृष्णदास अधिकारी भी गए, फिर गाया, मीराबाई बिना को भक्तन पिता जान और लावे। अब कौन लाएगा? अब कौन करेगा? इनविन व्यास अनाथ भय को तन की तपन बुझावे। सब चले गए। और ये ब्रज के रसिक भक्त जब चले गए और ये पीछे भूतल पे कुछ दिन रहे तो इनसे रहा नहीं गया कि रसिकों के संग बिना कैसा जीवन है, ब्रज छोड़ के जाना नहीं है। और यहाँ एक एक विदा हो रहे हैं, तब क्या कहा उन्होंने? रसिक चले निज धाम कठिन समय को देख के, सोरठा है। रसिक चले निज धाम कठिन समय को देख के, अब रहवे को का काम गज के खूंटा खर बंधे। ओहो, अब रहवे को का काम, गज के खूंटा, जिस खूंटे से हाथी बनते थे अब कौन बन गए? खर। खर माने, हाँ ठीक है, आपको मालूम है तो बदल गया सब, जाओ बना लिया सब लीला दृष्टांत। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित, योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। भागवत रासोत्सव प्रकट हुआ है। गोपी मंडल मंडित, मंडलाकार में गोपियों की शोभा। योगेश्वरेण कृष्णेन, देखो रास पंचाध्याय में भगवान के नाम के साथ विशेषण जोड़े गए कि किसी को सुन के पढ़ के मन में अभाव ना आ जाए। कृष्ण के साथ योगेश्वर। योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो, दो गोपी मध्य में एक कृष्ण, दो गोपी मध्य में एक कृष्ण। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्व निकटं स्त्रियः, प्रत्येक गोपी को अपने निकट ही भगवान दिख रहे हैं। अब रास हुआ, सारे 36 बार एक संग भजे। जरा मन में विचार करिए कैसा आनंद आया। 36 बाजे एक साथ, एक स्वर एक लय। और नृत्य जब शुरू हुआ तो गोपियों के हाथ पे भगवान की ताली, भगवान के हाथ पे गोपियों की ताली, एक लय में एक ताल। और चरणों की थाप जब भूमि पे पड़ी तो घुंघरू की रणकार, एक लय। और उसी स्वर में गान हो रहा है, सब गोपी मिलके गान कर रही हैं। बीच बीच भगवान मंडल के बीच में वेणु वादन कर रहे हैं। कैसा स्वर होगा? आशातीत, कल्पनातीत। नंदा जी ने कहा है, हार हार में उलझी, हार हार में उलझ गए।
भगवान झूम के नचे, उनके गले का हार गोपी के हार से यूं उलझ गया। उरज बैयन में बैया, बाह में बाह उलझ गई। नील पीत पट उरज उरज, नीलांबर में पीतांबर, बेणी में चोटी, और उरज नकबे सर मैया। सब उलझ गए। गोपियां कृष्णमयी हो गई, कृष्ण गोपीमय हो गए। वाह! बलयानाम निपुराणाम किंकणीनाम च योषिताम। योषिता स्त्रियां ब्रज गोपियों के बलय, नुपुर, किंकणी का नाद, अद्भुत बात। सप्रियाणाम भूत शब्द तुमलो रास मंडले। अद्भुत मधुर कटिभूषण किंकणियों का नाद, मधुर नाद ध्वनि। ये गोलाकार में मंडल, मैंने कल कहा था कितने मंडल हैं? विविध रास मंडल, जहां दृष्टि जाए मंडल ही मंडल। और प्रत्येक मंडल के बीच में राधा कृष्ण, बीच में अलग अलग लीला। कैसी शोभा हो रही है। हरी हरी वृंदावन की भूमि, हरियाली। ये जमुना जी, ये गिरिराज जी, चंद्र सरोवर, मुख्य रास स्थली। तत्रातिशुषभे तर्हि, तत्रातिशुषभे तार्हि भगवान देवकी सुत। मध्ये मणीनाम हैमानाम महामर्कतो यथा। गोपियों का रंग कैसा है? स्वर्ण के समान गौर वर्ण, और ठाकुर जी का वर्ण नील वर्ण। दो गोपी एक कृष्ण, दो गोपी एक कृष्ण, तो कैसा लग रहा है? गौरवर्ण गोपी मानो सोने के मोती हैं, माला के दो सोने के मोती, और बीच में नीलमणि कृष्ण मानो नीलम के मोती। दो सोने के एक नीलम, ऐसी माला बन गई। तो नंदा जी ने इसको ऐसे लिखा है, मरकत मणि घनश्याम, नीलम कृष्ण है, कनक मणि गण ब्रजवाला, और सोने के मोती मानो गोपियां हैं। तो ये माला क्यों बनी रासमंडल की? तो बोले वृंदावन की शोभा देख के रीझ गए। वृंदावन पे रीझ मनो पहराई माला, वृंदावन की शोभा पे रीझ गए, मानो गोपी कृष्ण ने माला पहना दी है वृंदावन। ये मंडल, वो मंडल, ये मंडल। मध्य मणिनाम हेमानाम महामरकतो यथा। बोलो रास बिहारी लाल की। यमुना तट पर यह रास हो रहा है। दो गोपी एक कृष्ण है। रासोत्सव में गायन वादन नुपुर किंकिनी की ध्वनि सुनकर देवता विमान में बैठे फूल बरसा रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हैं, और गोपियों की श्री कृष्ण के साथ अद्भुत शोभा हो रही है। कोई गोपी गा रही है, कोई भगवान के साथ स्वर मिला रही है, कोई कंधे पे हाथ रखकर नृत्य कर रही है, और नाचते नाचते भगवान किसी को चर्वित तांबूल दे रहे हैं। कोई श्रमित हो गई है, कोई भगवान के हस्त को हृदय पे धर के नाच रही है। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा सौभाग्य भगवान के वक्ष पे निवास करने वाली लक्ष्मी को भी प्राप्त। देखो यह एक श्लोक में कहा, भगवान देवकी सुतः। आज किसी ने पूछा था, ये देखो प्रश्न याद है, किसने पूछा? याद नहीं। बोले रास जैसी लीला में रास बिहारी और देवकी सुत शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं महाराज? तत्राति सुषवे तार्भी भगवान देवकी सुतः। हमारा इसको समझने के लिए थोड़ी सोधनी छूनी पड़ेगी, नहीं समझ में नहीं आएगा। महाप्रभु जी ने खोला इसका रेस, जो समझ लीजिए। संस्कृत नहीं बोलूंगा, हिंदी में सुनाऊंगा। जिस प्रकार भगवान कृपा करके देवकी सुत हुए हैं, वे तो जन्मा है, भगवान का जन्म होता है क्या? लेकिन कृपा करके
माता को अनुभव कराने के लिए कि मैं कृपा करके तुझे अपनी माँ का पद दे रहा हूं और मैं तेरे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूं। तो देवकी सुत से तात्पर्य क्या, अजन्मा होते हुए भी जन्म हुआ ही नहीं जिनका, फिर भी सुत कहलाने का, माता को माता पद देने का, सम्मान देने का भगवान ने अनुग्रह करके स्वीकार किया। ऐसे ही गोपियों को भी यही कृपा की, अजन्मा जन्म ले लिए, जगत पिता पुत्र बन गए। वही देवकी सुत भगवान गोपियों पे कृपा कर रहे हैं कि गोपियों में अपनी सामर्थ्य भर के और ये रास लीला का आस्वादन उनको करा। तो जैसे अजन्मा होते हुए भी जन्म लिया देवकी सुत ने, ऐसे ही जिस रस को कोई झेल ही नहीं सकता एक परमात्मा के अलावा, रसात्मक कृष्ण के अलावा कोई नहीं झेल सकता, तो पहले भगवान गोपियों में विराजे झेलने के लिए, भगवान विराजे, और फिर भगवान ने ही भगवत रस को भक्तों को दिया, अथवा यूं कहें दूसरे शब्दों में कि भगवान ने भगवान के साथ रास किया, अथवा यूं कहें कि भगवान ने आत्मरमण किया। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है। कृष्ण की सब लीला रसात्मक है, सब लीला रसात्मक, सब में प्रेम दान, भक्तों को प्रेम का दान। ये जीव अंश है, भगवान अंशी है, भगवान हमेशा इसको प्रेम भक्ति का आनंद देना चाहते हैं, लेकिन भटक गया, बिछुड़ गया, भूल गया, गुरु दीक्षा हुई तब आरती जगी इसके अंदर। अब किसी लीला में थोड़ा भक्ति का दान, किसी में वात्सल सुख का अनुभव, किसी में सख्य का अनुभव, माधुर में जब प्रवेश कराया तो थोड़ा थोड़ा कराते कराते आज भगवान रस के चरम शीर्ष पे पहुंचाना चाहते हैं। वो रास है, इसके आगे कुछ नहीं। तो उसको झेलने के लिए भगवान ही झेल सकते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पर ये लीला कितनी चिन्मय अलौकिक है, ये वर्णन करते समय सुखदेव जी बालक का दृष्टांत दे रहे हैं इस लीला। सुनने वाले के मन में अभाव ना आवे। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्नग्धे क्षणो दाम विलास हासई रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्नग्धे क्षणोद्दाम विलास हासई रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भी। गोपियों के साथ ये रास कैसा है? सुखदेव जी कह रहे हैं यथा, जैसे अर्भक माने बालक, यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। शीश महल में चारों ओर दर्पण, नीचे दर्पण, ऊपर दर्पण, चारों ओर शीशे हों और बालक बीच में अकेला हो, तो चारों ओर दृष्टि घुमाएगा, क्या देखेगा उसको? अपने ही प्रतिबिंब। यूं षटकोण से लगे हैं शीशे, सब में अपना प्रतिबिंब देख रहा, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, उधर भी, चारों तरफ भी। तो सुखदेव जी कह रहे हैं यथा, जैसे अर्भक माने एक बालक स्व प्रतिबिंब अपने ही अनेक प्रतिबिंबों को देखकर उनके साथ खेल रहा हो, ऐसे भगवान गोपियों के साथ क्रीड़ा कर। श्रृंगार रस में बालक का उदाहरण वात्सल्य हो गया। ये तो श्रृंगार में वात्सल्य की क्या जरूरत, कुछ और ही दृष्टांत दे देते हैं। अर्भक माने बालक, बालक का दृष्टांत क्यों दिया है? श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं, इसलिए दिया है कि और दृष्टांत इसलिए नहीं दिया कि बालक में विकार नहीं होता है। बोलो जय श्री कृष्ण, निर्विकारी होता है, इसलिए बालक का ही दृष्टांत दिया है कि सुनने वाले के मन में अभाव विकार पैदा ना हो, इसलिए यथार्भक जैसे कोई बालक। बोलिए रास बिहारी लाल की। नूपुर कंकन, नूपुर कंकन किंकिनी करतल मंजुल मुरली ताल मृदंग उपंग चंग एक ही सुर जुरली मृदुल मुरज टंकार ताल झंकार मिली धुनी मधुर जंत्र के तार भमर गुंजार रली पुन
तैसी है मृदु पद पटकनी, तैसी है मृदु पद पटकनी, चरणों का पटकना, चटकनी कठ तारन की, लटकनी मटकनी झलकनी कली कुंडल हारन की। आज की झांकी क्या है? मुकुट की लटक थोड़ी ज्यादा ही है आज, चमक रहे, कपोल माड़े है तो उसपे चमक भुरकी है और सुंदर झांकी, चंद्रमा की ज्योत्सना छिटक रही, तैसी जरी तैसे हीरा के श्रृंगार है, चारों ओर गोपियन के वैसे ही श्वेत जरी वस्त्र, अद्भुत झांकी हो रही है। नंदा जी कहते हैं मोहन पिय की मलकन ढलकन, ये मटकना ढड़कना, मोर मुकुट की, ये मोर मुकुट का झुक जाना बार बार, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी, पीरा पट माने पीले रंग का नहीं, जो आज ठाकुर जी धारण करते हैं ना उपरना, उसको रास का पटुका कहते हैं, पीतांबर कहते हैं, आज आता ही है मुकुट काचरी पे बड़ा बड़ा सिन्हा धरे आज, अरुण रंग को आवे पटका रास में। बोलिए रास बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। चारों ओर रस ही रस की वृष्टि हो रही है बारिश। हमारे कृष्णदास जी महाराज लीला दृष्टा हैं और ये कीर्तन तो आज घर घर में गाए गए होंगे। अभी हमने निवेदन किया, आज के चंद्रमा कौन है? श्री कृष्ण। ऊपर से ज्योत्सना फैला रहे हैं वो चंद्रवी कृष्ण, और जो रास मंडल में दो गोपियों के बीच विराजे रास लीला में नृत्य कर रहे हैं वो चंद्र भी कृष्ण। कैसा लग रहा है? मानो कृष्ण है चंद्रमा और गोपी है तारागण, तारों के साथ चंद्र रास में नृत्य कर रहे हैं। देखिए श्री गोकुल चंद्रमा जी कामन विराजते हैं, निधि के स्वरूप हैं, पंचम पीठ के ठाकुर जी हैं, रास के ठाकुर जी हैं। कामन ब्रज है और ब्रज में तो रास नित्य है, लेकिन एक विशेषता देखिए, आज यदि आप अभी 6 बजे जाएं दर्शन करें तो दर्शन नहीं मिलेंगे शरद के। सब जगह चांदनी में विराजते हैं, आरती होती है पूरी पूरी पूर्णमासी पूर्व पूर्व शरद को चंदा, लेकिन चंद्रमा जी में दर्शन नहीं खुलते। आज जल्दी जल्दी सेवा हुई, आरती हुई और बंद। ये दर्शन कल मंगला जी में होंगे। आप सफेदी बिछी है, शरद के दर्शन कल होंगे, आज क्यों नहीं? तो बड़ों ने रीत रखी है कि आज यहां दर्शन खुल जाएंगे तो जहां नित्य रास हो रहा है वहां चंद्रमा बन के प्रकाश कौन करेगा? वहां के चंद्र कृष्ण ही तो है, यही तो है गोकुल चंद्रमा जी, इसलिए आज दर्शन नहीं करते। चंद्र गोविंद गोपी तारा, चंद्र गोविंद गोपी तारा, बने हैं रास में वनवारी, बने हैं रास में वनवारी, चंद्र गोविंद गोपी तारा, चंद्र गोविंद गोपी तारा। मानो आकाश का सौर मंडल प्रकट हो गया है, चंद्रमा कृष्ण है, तारे गोपियां हैं। चंद्र गोविंद चंद्र गोविंद गोपीता। घुंघरू बजाइए, घुंघरू घुंघरू। मुख प्रताप
रंजित वृंदावन, मुख प्रताप रंजित पूरा वृंदावन, पर्वत नदी वृक्ष पत्ते जिसे देखो भगवान का जो स्वरूप है, जो प्रकाश है, सब जगह वही दिखाई दे रहा है। मानो पूरा ब्रजमंडल कृष्णमय रंग गया है। मुख प्रताप रंजित वृंदावन, मुख प्रताप रंजित वृंदावन, नवल युवती जन सुखकारी, नवल युवती जन सुखकारी, चंद गोविंद गोपीता, चंद गोविंद गोपी तारागण, बने हैं दास में बनवारी, बने रास में बनवारी, कमल नयन कमनीय मनोहर, कमल नयन कमनीय मनोहर, मन हरनी गोकुल नारी, मन हरनी श्री गोकुल नारी, हस्त कमल पर गलित कुसुम दल, हस्त कमल पर गलित कुसुम दल, नृत्यमान प्रीतम प्यारी, नृत्यमान प्रीतम प्यारी, चंद गोविंद गोपीतारा, बने रास में बनवारी, चंद गोविंद गोपी तारागण, बने रास में बनवारी, भगवान का हस्त कमल है और गोपियों का हस्त सुकोमल कुसुम है, पुष्प पे पुष्प है। नृत्यमान पीतम प्यारी, महाराज हो रहा है, वेणु बज रही है, बंसी भी बजा लेते हैं, नृत्य भी कर लेते हैं, भाव भंगिमा भी प्रकट कर लेते हैं। भगवान सर्व निगुण निधान है। कैसी झांकी हो रही है। रसमय रास रसिकनी भाविनी, रसमय रास रसिकनी भामिनी, अति रसाल बने बिहारी, अति रसाल बने बिहारी, कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि, कृष्णदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक राय गिर वरधारी, रसिक राय गिरवरधारी, चंद गोविंद गोविंदारा, बने हैं रास में बनवारी, चंद गोविंद गोपी तारागण, बने रास में बनवारी, चंद चंद चंद
त्रिशत्तमे हरि प्रीतो लीला काम कृतामपि इंद्रादि दुर्लभो चक्रे स्वानंदार्थ मितीर्यते। रसात्मकस्तु यह काम, ये काम कैसा है? रसात्मक, सोत्यंतम गूढ़ एव ही, अत्यंत गूढ़ है। इस रस को कौन झेल सकता है? कहावत है कि शेरनी का दूध या तो उसके शावक के मुंह में टिक सकता है, अथवा बोलो, ये सुना है ना? धोते तो हमने देखा नहीं किसी को, सुना है ऐसा। धोआ होगा किसी ने, सोने का लोटा ले जाके या बड़ा बर्तन ले जाके, कहते हैं ऐसा। दो जगह, या तो सिंह के शावक में या और कहीं नहीं। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, ये प्रेम क्या? कामाख्यं सुखम उत्कृष्टम, ये सुख उत्कृष्ट है। मोक्ष आदि के अनंत सुख नौछावर इसके ऊपर। उत्कृष्टम कृष्णो भुंगते, इसको कृष्ण ही भोग सकते हैं, झेल सकते हैं। कृष्णो भुंगते न चापरः, दूसरा नहीं। कृष्ण का रस है, कृष्ण ही देते हैं, कृष्ण ही ले सकते हैं। तो क्या करें? कृष्ण देना चाहते हैं तो क्या करें? जैसे माता का बेटा छोटा है, 5-7 साल का, पिताजी है नहीं, और माताजी ने जो कुछ संग्रह किया है, उस जमाने में चांदी के रुपए होते थे, सोने आदि होते थे, कागजी मुद्रा नहीं थी। माता के प्राण निकल रहे, क्या करे? किसको संभलावे? बड़ी पोटली, महाराज मैं ज्यादा दिन की नहीं हूं, क्या करूं? तो उस पोटली को यदि छोटे बालक के सिर पे धरे, उठा के चल सकता है? बोलो बेटा, ये सब तेरे काम आएगा, मैं तो ज्यादा दिन की नहीं। गड्ढा खुदवाया, बच्चे को सौंपा, तो सिर पे इतना भार माता ने बच्चे पे रख दिया। क्या माता पुत्र उठा सकता है? देखो, दिया उसको देना है तो दिया माता ने, लेकिन उस पोटली को बालक भी पकड़े है और साथ में माता भी पकड़े है। बोझ कौन उठाए हुए है? माता। तब बालक लेके चल पाए। तो ऐसे ही भगवान ने उत्कृष्ट रस भक्तों को दिया, तो पहले उसको झेलने के लिए भगवान ही अंदर विराजे, तब रजभक्त उसको झेल पाए। रसात्मकस्तु यह काम सोत्यंतम गूढ़ एव ही, अत्यंत गूढ़ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आजकल के कुछ कुतर्की, अन्य धर्मावलंबी नहीं, हमारे हिंदू भाई, क्या है ये लीला? क्या है ये? मैंने कहा भगवान ने आप जैसों के लिए कहा है कि मूढ़ जन मुझे नहीं पहचानते, ये मेरी लीला क्या जानेंगे? भगवान ने कहा अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मैं मनुष्य तनु धर के जब लीला करता हूं, ये मूढ़ मुझे पहचान ही नहीं पाते। परं भाव मया जंतो मम भूत महेश्वरम, जानते नहीं, गाली दे दी। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। कौन है ये? नरों में अधम, जानती नहीं। माया प्रहत ज्ञान आसुरंग भावमाश्रिता। ठाकुर जी कह रहे हैं आज 7वां दिन है, मेरी गीता का तो स्पर्श ही नहीं किया इन्होंने। आ गई बात, नहीं पहचान। मेरा जन्म भी अलौकिक है, मेरा कर्म भी अलौकिक है। देखो श्री विट्ठलनाथ जी ने भगवत प्रेरणा से एक बहुत लीला रसात्मक ग्रंथ प्रकट किया, जिसका नाम है श्रृंगार रस मंडल। क्या लिखा? हाँ, साधारण वस्तु नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ को लिखने से पहले एक श्लोक लिख दिया। क्या लिखा है श्रृंगार रस मंडल में? प्रार्थये रसिका स्वरैः पश्यन्तन्वद् महर्निशम् एतद् रसानाभिज्ञास्तु भाद्राक्षी दपि वैष्णवाः। विट्ठलनाथ जी लिख रहे हैं, आप यद्यपि वैष्णव हो, तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, सेवा करते हो, लेकिन सुनो, जब तक इस रस का स्पर्श नहीं है, इससे आप अनभिज्ञ हो, तो कृपा करके कंठी पहनो, नाम जपो, सेवा करो, मेरे इस ग्रंथ को खोल के मत देखना, अभी तुम इसके पात्र। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थये रसिका स्वरैः पश्यन् तन्वद् महर्निशम एतद् रसानाभिज्ञास्तु। इस रस से आप अनभिज्ञ हैं तो भद्राक्षी दपि वैष्णवाः, भले आप वैष्णव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
तो इस रस की अधिकारिणी आज कौन बनी है? बोलो, ब्रज की गोपियां। हमने एक दिन सुनाया था, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु से कहा है कि मैं देख के आया हूं, 60,000 वर्ष मैंने तपस्या की है। गोपियां कौन है? न स्त्रियो ब्रज सुंदर्य पुत्रता श्रुतया किल। हे भृगु, हे पुत्र, ब्रज की गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है, वेदों की ऋचाएं हैं। उनका रहस्य कौन जान सकता है? ना हम शिव शेषस्य श्रीष्य ताभि समा क्वचित। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे। जय हो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे नंदलाल राधे। जय हो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय जय श्री राधे। तो गोपियां ऋषि हैं, श्रुतियां हैं। देखिए, इसलिए उद्धव जी ने कहा था, भगवत्युत्तम श्लोके भवती भिरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया मुनीनामपि दुर्लभा। जो भक्ति मुनियों को दुर्लभ है, उस भक्ति को प्रकट करने वाली कौन है? जगत को भक्ति का परिचय देने वाली कौन है? ब्रज की गोपियां। उद्धव जी ने कहा है। और कौन सी भक्ति प्रकट करी है? सत्यम भिन्ना परम सर्वोत्तमा, सबसे अलग और सबसे उत्तम। आपकी भक्ति सबसे भिन्न है और सबसे उत्तम है। इस वस्तु को पाने के लिए तो श्रुति भी मृग्याम, श्रुतियां भी मृग्य खोज रही हैं कि हमें ये चीज प्राप्त होता है। श्रुति भी मृग्याम अब तक ढूंढ नहीं पाई। श्रुतियां विचार करती रही कि हमने इस भक्ति का वर्णन तो कर दिया, लेकिन उदाहरण कोई नहीं है। और उदाहरण कौन बनी? वे ही श्रुतियां गोपियां बन के आई। रास लीला का जब आस्वादन किया तो जगत को बता दिया कि उस भक्ति की, उस प्रेम लक्षणा भक्ति की उदाहरण भी हम ही हैं, और वो अधिकार हमको ही श्री कृष्ण प्रदान किया है। ऐसा उद्धव जी महाराज की आज्ञा किए। तो इस भक्ति को प्रकट करने वाली, इसका उदाहरण भी गोपियां ही हैं। गोपियों से पहले इस भक्ति का नाम मिलता है, परिचय मिलता है वेदों में, लेकिन इसका उदाहरण, इस भक्ति को प्राप्त करने वाला कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो उदाहरण भी कौन बन गई है? गोपियां। इसलिए सत्यम भिन्ना परम सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। इन्हीं भक्तों के लिए भगवान की लीला है। कृष्णस्तु केवलम लीला करोति रस रूपिणी भूभार हरणम चक्रे कलाभ्यामेव सर्वथा। धरती का भार हल्का करना, असुरों को मारना, ही तो कला के अवतार के काम है। स्वयं भगवान तो यही लीला करके भक्तों को आनंद देते हैं। लेकिन इसका स्वाद कौन चख पाता है? इस लीला का मर्म कौन समझ पाता है? जिसको ब्रज के रसिक जनों का, भक्तों का संग मिल जाए और ब्रज का रंग लग जाए। परमानंद जी ने कहा, लगे जो श्री वृंदावन को रंग, लगे जो श्री वृंदावन को रंग, लगे जो श्री वृंदावन को रंग। सब गाइए। लगे जो श्री वृंदावन को रंग, लगे जो श्री वृंदावन को रंग। माइक लगा दीजिए। माइक है क्या?
मन के मैल सबे छूट जई है, मन के मेल सबे छूट जई है, और विषयन को संग, और विषयन को संग लगे जोशी वृंदावन को रंग लगे ब्रज का कृष्ण प्रेम का रंग लग गया, जिसको सारी विषय वासनाएं निकल जाती हैं अंदर से। राधावर सेवत और सुमीरत, राधावर सेवत और सुमिरत, उपजत लहर तरंग, उपजत लहर तरंग। राधावर ठाकुर जी की सेवा करने से और अष्टाक्षर का जाप स्मरण करने से, भगवत कृपा से उसके अंदर आनंद की तरंग लहरा। सखी भाव सहज होए छीन में, गोपी प्रेम का अनुभव होता है उसको। सहज होए छिन में, पुरुष भाव होय भंग, पुरुष भाव होए भंग। लगे जोशी वृंदावन को रंग, लगे जोशी वृंदावन को रंग। देह अभिमान सबे छूट जई है। थोड़ा आगे आ लीजिए। देह अभिमान सबे छूट जई है, मन सा हो ये अपंग, मन सा होए अपंग। कल कुछ बच्चे हमसे प्रश्न कर रहे थे कि अभिमान कैसे मिटे। देखो तरीका परमंदा जी बता रहे। भजन सेवा में प्रवृत्त होने से शनैः शनैः देह अभिमान, कोई भी अभिमान, मन अपंग हो जाता है। अपंग माने लंगड़ा। यहां भागो के वहां कहीं नहीं भागो, भगवान के चरणों की ओर भागो, वो मन वहीं जाता है। परमानंद नंद नंदन भज, परमानंद नंद नंदन भज। परमदास जी कह रहे हैं भगवान के भजन से मीठी है कोटि अनंग, मीठी है कोटि अनंग। लगे जो वृंदावन को, लगे जो श्री वृंदावन को रंग। लगे वृंदावन को रंग। मिटे हैं कोटि अनंग, कोटि कोटि वासनाएं बह जाती, चली जाती। जिसको ये चस्का लग गया, जिसको ब्रज रस का आस्वादन हो गया। बोलो रास बिहारी लाल की। की जय। पूरे ब्रह्मांड में नित्य लीला। जहां देखो वही रास। ये सौर मंडल में सब ग्रह
घूम रहे हैं, किसकी प्रेरणा से? बोलो। कण कण में रास है, अणु परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मंडलाकार, सब राशि रास। ये भगवान की शक्ति ब्रह्मांड में संचार कर रही है सब जगह। बोलो रास बिहारी लाल की। महारास हुआ, चंद्रमा स्थिर हो गया, एक रात्रि की अवधि 6 महीने की हो गई। रात एक ही है, जो रास में नहीं आए हैं उनके लिए वो रात एक रात, और रास वालों के लिए कितनी लंबी हो गई? 6 महीने। ये कोई समर्थ है ऐसा करने में? षडमासी हो गई। जैसे भगवान मिथिला पधारे थे, कथा है ना भागवत में, तो राजा बहुलास्व आए, मेरे यहां पधारी है, और एक निष्कंचन ब्राह्मण आए, महाराज मेरे यहां पधारी है, दोनों को आज्ञा दे दी। तो चतुरंगिणी सेना के साथ भगवान पधारे, सबको साथ लेके कहां गए? राजा बहुलास्व के, कि वो सबका स्वागत कर सकते हैं सेना का, और निष्कंचन ब्राह्मण के यहां चल के पधारे अकेले। उतने ही समय में दोनों को सेवा दी, आतिथ्य स्वीकार किया। तो ब्राह्मण को कैसा लगा? मेरे यहां विराजे एक दिन, और वो एक दिन बहुलास्व राजा को कैसे लगा? महीनों निकल गए, मेरे यहां इतने समय तक ठाकुर जी विराजे। तो ये सामर्थ्य भगवान की है, इसलिए कहा जाता है भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। मुझे बताइए, आज हमारे देश में विदेश में सबने शरदोत्सव मनाया, वहां तो अभी सवेरा है, तैयारी हो रही होगी, सब लगे उत्सव मनाने में, सब ने सामग्री भोग धराई है ना? सफेद सामग्री, आज दूध की खीर तो विशेष धरी होगी सबने, सब धरे, बढ़िया है, सबने धराया, किसी ने इतना, किसी ने इतना, किसी ने और ज्यादा। लेकिन अरोगने वाले कृष्ण ठाकुर जी श्रीनाथ जी तो एक ही हैं। आज कितना अरोगे है? और किसी के घर ऐसा बोले कि देखो आज खीर ज्यादा भूख मत धरना, मैं उनके यहाँ जीम के आया हूँ, अच्छी तरह से भोजन करके आ रहा हमारा। ये सामर्थ्य कैसी है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा, ईश्वरी लीला है। जब श्रमित हुई हैं गोपियां, तो ठाकुर जी राधा सब ब्रज भक्तों के साथ यमुना जल विहार के लिए पधारे, श्रम निवारण के लिए। सौम्भ्यस्यलं युवतिभिः परिशिच्यमाना प्रेम्णोक्षितः प्रहसतिभिरितस्तदोङ्ग प्रेम्णोक्षितः प्रहसतिभिरितस्ततोङ्ग वैमानिकै कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरति रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्र लीला रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्र लीला। भगवान की लीला सुनाते सुनाते सुखदेव जी कह रहे हैं, हे अंग, परीक्षित को क्या संबोधन कर दिया? अंग, माने जो हमारा शरीर वैसे तुम, तो तुमसे कोई छुपाव नहीं है, इसलिए हमने अपने हृदय का भाव आज आपके आगे प्रकट कर दिया। तुम योग्य हो, अधिकारी हो, इसलिए हमने वर्णन किया है। सौम्यश्यलम युवती भी परिशिच्यमाना, जमुना जी में पधारे भगवान, चारों गोपियां अंजलि में जल भर भर के यूं उलीच रही है, मानो आज कामदेव को पराजित किया है, मूर्छित हो गया है। भगवान की एक कृपा दृष्टि पड़ते ही तो विजय हुई है, इसलिए अभिषेक कर रही है भगवान। प्रेम्णोक्षितः प्रहसतिभिरितस्ततोङ्ग, हास्य करती हुई गोपियां जल में खड़ी कटी पर्यंत भैया जल उलीच रही है, अभिषेक कर रही हैं, प्रेम बड़ी दृष्टि से निहार रही हैं। और आकाश में देवता वैमानिकै कुसुम वर्षिभिरीड्यमानो, देवता दिव्य फूल की वर्षा कर रहे हैं और भगवान की ईड्य स्तुति कर रहे हैं। आज कैसा लग रहा है?
रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेंद्र लीला। भगवान ने अपने आप में ही ये लीला की है, अपने साथ ही आपने लीला की है। स्वयं स्वरति शब्द देखिए आप, स्वयं ने स्वयं को रति माने प्रेम वर्धन के लिए स्वयं के साथ लीला की है। ये क्या हो गया? आत्मरमण। गोपी में कौन है? कृष्ण। और जो रस दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, वर्धन कर रहे हैं, वो प्रेम तत्व कृष्ण। देने वाले कृष्ण, लेने वाले कृष्ण, और रस भी कृष्ण, और झेलने वाले गोपियों के अंदर भी कृष्ण। तो बोले कृष्ण को ये आत्मरमण लीला करनी है तो गोपियों को माध्यम क्यों बनाया? यही तो कृपा है, यही तो कृपा है। जैसे आमरस मौसम में पीते हैं ना, आमरस, तो आम को लाए और रस निकालते हैं, तैयारी काय में होती है? कटोरे में, है ना। कटोरा भर गया, भोग लगा लिया, अब उस कटोरे से अपन पी भी रहे, बनाने वाले भी स्वयं और पीने वाले भी स्वयं। लेकिन बीच में लाभ किसको मिला? कटोरे। बोलो, कटोरे में नहीं भरा जाता तो अमरस पिया कैसे जाता? फिर तो वो चूसना हो जाता आम का। चूसा आम नहीं है ये, तो अमरस वाला आम है, हापुस आम है। तो पहले रस निकाला बर्तन में, और फिर निकालने वाले नहीं पिया है, तो रस को प्रकट करने वाले कृष्ण, ग्रहण करने वाले कृष्ण, लेकिन बीच में पात्र माध्यम बनाया गोपियों को, तो उस कटोरे को वैसे ही अमरस मिल गया। इस तरह से भगवान ने इनको ये अपने प्रेम रस का आस्वादन कराया, इनको अधिकारी बनाया। ऋषि वेदों की ऋचाएं पढ़ाई है, और इसको प्राप्त करके कहा कि वेद में हम कहते थे न इति नेति नेति, अब समझ में आया कि वो आगे का रस ये है, वो ये। इसलिए लोक वेदातीत लीला है, सबसे परे की लीला। कैसी लीला हो रही है? जैसे गजराज जल में लीला करता है, गजेंद्र लीला, ऐसा दृष्टांत दिया है शुक्र जी महाराज। बोलिए रास बिहारी लाल की। अब नंददास जी के दर्शन करिए। नंददास अष्टछाप भगवती तुलसीदास जी के भ्राता, जमुना जल में उलीचा जल पहले डुबकी लगाई गोपियों ने, और उसके बाद गले पर्यंत जल में यूं बैठ गई, देख रही है श्री कृष्ण को। तो धड़क जल में और मुख जल के ऊपर, और मुख की बगल में खिले हैं कमल यमुना जी। तो कमल तल के ऊपर और गोपियों का मुख कमल तल के ऊपर है। अब भक्त कवि कहना चाहते हैं कि जमुना जी में जो खिले कमल थे वो यमुना जी की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन गोपियों का मुख कमल तो उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब ये कहें कैसे? कहने का तरीका देखिए। मुख अरविंदन आगे, अरविंद माने कमल, मुख अरविंदन आगे, जल अरविंद लगत यस। अरविंद माने कमल, जल में खिले हुए कमल और खिल गए मुख कमल। अब कहना ये चाह रहे हैं कि मुख कमल की शोभा इनसे ज्यादा हो रही है। तो कैसे कहा? भोर भये भवनन के दीपक मंद परत जस। जैसे घर में दिए जल रहे हो रात्रि में, तो दिए प्रकाश करते हैं, दिए चमकते हैं, और प्रातःकाल हो सूर्य निकल आवे तो है ठीक ही हो गई ना आवा। तो ऐसे ही यमुना जी में जो कमल खिले थे वो यमुना जी की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो जैसे दीपक की आभा फीकी हो जाती है, बगल में गोपियों के मुख कमल प्रकट होते ही उन कमल की शोभा इनके आगे फीकी हो गई। कहने का तात्पर्य है कि कमल जो यमुना जी में खिले उनसे ज्यादा सुंदर गोपियों के मुख कमल के दर्शन। मंजुली अंजुली भरी भरी पिय कोतिय जल में लही, जनु अली सो अरविंदई वृंद मकरंदई खेलई। कमल में मकरंद है और भौरा आया मकरंद लेने, तो कैसे दर्शन हो रहे हैं? मानो कमल अपने मकरंद को फेंक रहा है भौरे के ऊपर। जाओ, तो कमल क्या है? गोपियों के हस्त। श्याम भ्रमर कौन है? कृष्ण है। जैसे कमल मकरंद फेंक रहा है, ऐसे गोपी अपने हस्त कमल में जल भर भर के भ्रमर श्याम मधुसूदन के ऊपर जल फेंक रही है। ऐसा लग रहा है। क्या महाराज, ब्रज साहित्य अद्भुत है। रुचिर द्रगंचल चंचल अंचल में झलकत यस, सरस कनक के कंजन
खंजन जाल परत जस। जल में डुबकी लगाई तो साड़ी मुख पे आ गई है, अब चिपक गई है अंग से, मुख से साड़ी चिपकी हुई है, मुख पे आ गई है। अब चिपक गई साड़ी, मुख पर आ गई तो कैसी, ओट कर ली अथवा, तो कैसी लग रही है? मानो सोने के कमल में खंजन पक्षी बंद हो गया है। स्वर्ण कमल क्या है? गोपियों का मुख, और खंजन पक्षी नेत्र, ऐसी झांकी हो रही। जल विहार लीला। यहां सूरदास जी दर्शन करा रहे हैं कि राधा कृष्ण की जल विहार लीला कैसी सुंदर हो रही है जमुना जी में। बोलो राधे रानी की। बहुत सुंदर पद है। राधे छिरकत छींट छबीली, राधे छिरकत छींट छबीली। राग हमीर है, हमीर। हे राधे छिरकत छींट छबीली। छबीली, छवि से भरी राधा जल के छींटे भगवान पे छिड़क रहे। कुछ कुमकुम कंचुकी बंद छूटे, कुछ कुमकुम कंचुकी बंद छूटे, छिटक रही लट गीली, राधे छिटक रही लट गीली, राधे छिरकत छींट। क्या सुंदर दर्शन। छिटक रही लट गीली। अब जल से क्या हुआ? बेंदी रोरी की मांग भरी सिंदूर से, वो जल से क्यों बह रही? इधर सिंदूर है, इधर रोरी। बंदन सिर ताटंक गंड पर, बंदन सिर ताटंक। ताटंक माने कुंडल, गंड स्थल माने कंधे पे। बंदन सिर ताटंक गंड पर, रतन जटित मणि नीली, राधे रतन जटित मणि नीली, राधे छिरकत छींट छबीली। राधा जी के आभूषणों में कौन सी मणि जड़ी है? नीलम। क्यों? नीलवर्ण कृष्ण है। कृष्ण पीला पीतांबर पहनते हैं और राधा नीले रत्न नीलम के आभूषण धारण करते। गति गयंद मृगराज सुकटी पर, गति गयंद मृगराज सुकटी पर, शोभित किंकिनी गीली, राधे शोभित कंकिनी गीली, राधे छिरकत छींट छबीली, राधे छिरकत छींट छबीली, राधे छिरकत छींट छबीली। गति कैसी है? गयन, हाथी जैसी। कमर कैसी है? मृगराज सुकटी पे। मृगराज माने सिंह जैसी पतली कटी। शोभित किंकिनी ढीली, कमर में लहंगा, उसके ऊपर किंकिनी माने करधनी है ढीली। तो जब होली च रही है तो यूं लहरा रही है कमर में। खेल मचो यमुना जल अंदर, प्रेम मुदित रस झीली। भगवान यूं जल छोड़ रहे हैं, राधा यूं जल छोड़ रही है। जब भगवान जल फेंके तो यूं कर रही है। अब एक हाथ से बच रही है, दूसरे हाथ से फेंक रही है। जल विहार लीला हो रही है। तब क्या हुआ?
बार बार जल भगवान ने उलीचा, बार बार राधा ने उलीचा, तभी ठाकुर जी ने हाथ लंबा करके श्री राधा जी की कलाई पकड़ कर उनको जो खींच लिया और हृदय से लगा लिया। तब कैसी शोभा है। नंद सुवन भुज ग्रीव विराज, नंद सुवन भुज ग्रीव विराज, भाग सुहाग भरीली राधे, भाग सुहाग भरी राधे, छिरकत छी राधे चिरगत चीज कभी। बरसत सुमन देवगण देखत, बरसत सुमन देवता फूल बरसा रहे, देवगण, दुंदुभी सरस बजीली, बजीली दुंदुभी सरस बनी, देवता सरस दुंदुभी बजा रहे हैं। सूर श्याम श्यामा रस क्रीडत, सूर श्याम श्यामा रस क्रीडत, यमुना तरंग थकीली राधे, यमुना तरंग थकीली राधे, छिरकत चीज कभी राधे। यमुना तरंग थकीली, यमुना जी की लहरें थक गई, स्थिर हो गई, बहना बंद हो गया यमुना जी। छिरकत छिरकत चीज छिरकत चीर छबीली राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। रेमे स्वयं स्वरति रत्र गजेंद्र लीला। अपने आप से ही प्रेम बढ़ाने की लीला कर रहे हैं श्री कृष्ण। अपने ही प्रेम को अपनी लीला के द्वारा अपने ही स्वरूप में वर्धन कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्धन कर रहे हैं। क्या लीला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत हमारा सौभाग्य जिन लोगों के भी हृदय में प्रेरणा की कि इस अवसर पे ये प्रसंग हो, मैं तो उनको वंदन करता हूं महाराज। कोई भी हो सकता है। शरद पूर्णिमा, आज रास के श्रृंगार धरे हैं, घर में ठाकुर जी को सामग्री भोग धरी है और इस समय रास महोत्सव जो प्रारंभ हो गया है, हम लोग बैठ के चंदा के भी दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से चंदा के सानिध्य में खुले में भी हैं और बंद में भी हैं। रास बिहारी की मधुराति मधुर लीला श्रवण कर रहे हैं महाराज। बस आज रासोत्सव में भगवान के श्री चरणों में यही विनती है कि जब जब हमारा भाव शिथिल हो जाए ऐसा संयोग बना दिया करो। और मैं तो अपने आप के लिए मनोरथ कर रहा हूं, ये कलकत्ता वाले वैष्णवों का दर्शन करा दिया करो। क्योंकि यहां जो भाव आता है, बहुत जगह कथाएं होती है, मैं सच कह रहा हूं, पता नहीं क्या प्रभाव है, भूमि का कहूं या इन वैष्णवों के भाव का कहूं। और जगह प्रयास रहता है कि थोड़ा भाव की वृद्धि हो, लोगों में भाव बढ़े। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, या मैं क्या बढ़ाऊंगा, आप ही मेरा भाव बढ़ा देते। आप सबका बहुत स्नेह है, बरसों से आपका ऐसा ही स्नेह है, सदा ऐसा ही बना रहेगा, मुझे विश्वास है। केवल स्वरूप के श्री चरणों में खूब खूब दंडवत, खूब खूब वंदन। रास बिहारी लाल की जय। ये लीला का वर्णन हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया है बहुत जल्दी, क्योंकि महाराज गरबा भी होगा ना, ज्यादा लंबा नहीं। संस्थापनाय धर्मस्य
प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, धर्म की सम्यक प्रकार से स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए जो जगत के स्वामी हैं, ईश्वर है, जगदीश्वर हैं, वो भगवान अंशेन जगदीश्वर, वो अंश विभू स्वरूप बलदेव जी के साथ अवतार लिए। ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान है उनको। सकथम धर्म सेतूनाम कर्ता भक्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम। हे ब्रह्मन, धर्म की मर्यादा रक्षा करने वाले, धर्म की मर्यादा रक्षा जो करते हैं उनको भी रचने वाले स्वयं श्री कृष्ण। ज्ञान है परीक्षित को सब बात। जो धर्म मर्यादा का पालन करते हैं उनकी बात नहीं, जो धर्म मर्यादा की रचना, जो मर्यादा को बताते हैं ग्रंथों के द्वारा, शिक्षा देते हैं, उनको भी रचने वाले भगवान है। फिर भगवान ने धर्म विरुद्ध ये लीला कैसी की? परदारा विमर्शनम। फिर पूछा, आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम। यदुपति श्री कृष्ण आप्त काम है, उनको कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। फिर ये लीला कैसी? किम अभिप्राय एतं न संशय छिंदी सुब्रत। इस शंका में एक बात देखिए कि उनको पूर्ण स्वरूप ज्ञान है, पूर्ण महात्मा ज्ञान है। फिर ये पूछ रहे हैं किम अभिप्राय, कुछ तो कारण होगा ना। मैं अभिप्राय जानना चाहता हूं कि भगवान ने ये विरुद्ध लीला क्यों की। लोग विरुद्ध लग रही है सुनने में। तो इन प्रश्नों में बहुत से टीकाकारों का ये भाव है। कुछ कहते हैं कि परीक्षित को लीला में शंका हुई, प्रश्न किया, तो सुखदेव जी ने विषय बदल दिया। आगे और सुनाना चाहते थे, होरी हिंडोरा मान दान लीला, विषय बदल दिया। कुछ का ये मत है किम अभिप्राय, क्या अभिप्राय इसका? परीक्षित को लगा कि रास का वर्णन हो चुका है और आगे लोग सुनेंगे। तो किसी के मन में यदि शंका उठ गई तो समाधान करने के लिए सुखदेव जी तो पधारेंगे नहीं। इसलिए मैं ही प्रश्न करके इनके मुख से ही समाधान करा लूं, जिसे कल को शंका हो तो उसका उत्तर सुखदेव जी के द्वारा ही प्राप्त हो। ऐसा भी मत है। तब सुखदेव जी ने समझते हुए इस बात का समाधान किया। श्री शुकोवाच धर्मं व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयसा न दोषाय वन्ये सर्वभुजो यथा। परीक्षित, धर्म की जो मर्यादा बनाने वाले हैं, ऐसी ईश्वरीय सामर्थ्य वाले जो लोग हैं, उनमें भी देखा गया है ऐसा कार्य करने का साहस सब में नहीं हो सकता। तुमने जो प्रश्न किया है, तेजी यक्षाम न दोषाय वन्ये सर्वभुजो यथा। जैसे महान तेजस्वी अग्नि सर्वभक्षण कर लेती है, लेकिन अग्नि को दोष होता है क्या? अग्नि कभी अपवित्र होती है? क्यों? तेजस्वी है। दीपक घर में जल रहा है और घर की वस्तु के स्पर्श में आ जाए तो सारे घर को फूंक दे, अपने जैसा बना दे, है ना? चारों ओर अग्नि जलने लगती है, लेकिन क्या पीछे हम अग्नि का प्रयोग करना छोड़ देते हैं? उसी प्रकार धर्म की स्थापना के लिए पधारे स्वयं भगवान का कोई प्रेम से भजन करे तो भगवान उसको अपने स्वरूपानंद का दान करते हैं, अपने आप को उसके अंदर स्थापित कर देते हैं और कृपा करके उसको अपने तुल्य बना देते हैं। और तुल्य बनाने के बाद भी ये ज्ञान रखते हैं उसके हृदय में कि मैं दास हूं, ये मेरे स्वामी, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, ये अवस्था नहीं होती उसकी। और जो ईश्वर नहीं है, सुनिए दूसरा दृष्टांत दिया सुखदेव जी ने कि यदि साधारण व्यक्ति विष पी ले, कालकूट विष पी ले, तो क्या होगा? मृत्यु निश्चित है। तो जब उसकी मृत्यु निश्चित है तो उसको पाप लगेगा आत्महत्या का, जिसने विष पी लिया। और कोई विष पी ले और न मरे तो दोष लगेगा क्या? तो सुखदेव जी ने कहा शिव जी हलाल पी गए, जहर पीना अपराध क्योंकि मृत्यु होगी, ये आत्महत्या है। और शंकर जी जहर पी गए तो उनकी आलोचना हुई क्या? क्यों?
कालकूट विष साधारण विष नहीं है, साधारण व्यक्ति पी ले तो मर जाए, ये निंदनीय कर्म है। विष पी रहा हो उसको रोकना चाहिए है। लेकिन शिव जी की शोभा बढ़ गई जहर पीने से। वल्लभाचार्य जी सोधनी में इसकी पंक्ति खोल के कह रहे हैं, निंदितं कर्मापि कालकूट वन नाशकम। निंदित कर्म है, कालकूट पीने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन शंकर जी ने विष पी लिया, तद ईश्वरस्यैव शोभाकरणम। शिव जी के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये विष पीना ईश्वर शिव जी की शोभा हो गई। कैसे हो गई? ये न नीलकंठो भवति, जहर पीने से शिव जी क्या हो गए? नीलकंठ। और रासलीला करने से श्री कृष्ण ये न नीलकंठो भवति तथैव गोपीजन वल्लभी थी, ये गोपीजन वल्लभ हो गए रास करने से, और वो जहर पीने से नीलकंठ हो गए। दोनों की महिमा बढ़ गई, क्योंकि दोनों समर्थ हैं, तेजस्वी है। महाराज क्या सुंदर समाधान कर रहे हैं शिवा। और देखिए फिर समझाया कि प्रत्येक गोपी क्या, प्रत्येक जीव के अंदर कौन है? जीव अंश है, भगवान अंशी है। कण कण में कोई जड़ चेतन सब भगवान का ही स्वरूप है। तो ये लीला क्यों की तुमने ये पूछा, तो परीक्षित को कहा ये एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, सब बोलिए। अनुग्रहाय भक्तानां, अनुग्रहाय भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए लीला की है भगवान ने। हम जो भागवत में लीला सुनते हैं किस लिए? हम पे कृपा करने के लिए। क्यों? मानुषं देहमास्थितः, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। भक्त जैसे मनुष्य देह वाले हैं ना, तो भगवान ने भी अप्राकृतिक मनुष्य देह धर के अवतार लिया और लीलाएं की। क्यों लीला की? कि इन लीलाओं को सुने और मेरे स्वरूप को देख के मेरी सेवा करे, तो इससे क्या होगा? ये मुझसे विमुख नहीं होगा, इसकी दुर्गति नहीं होगी, मेरा ही अंश है ये और मुझे ही प्राप्त होगा। ये लीला गान करके, लीला सुन के मुझे ही प्राप्त हो, ये मुझसे विमुख ना हो, इसलिए लीला की है। कौन के लिए? भक्तों के लिए। अनुग्रहाय भक्तानां, अनुग्रहाय मानुषं देहमास्थितः, भजते तादृशी क्रीडा, यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। यह श्रुत्वा, इसको सुनने से जीव भगवत परायण हो जाए। इसलिए ये लीला, यह श्रुत्वा, कृष्ण की लीला सुनने से आनंद होता है। उनकी लीला उनको ही शोभा देती है। कोई अनुकरण कर सकता है? आपको अनुकरण करना है तो कृष्ण ने जो गीता में आज्ञा की उसका कीजिए, और स्मरण करना है, गुणगान करना है तो जो भागवत में लीला है उसका कीजिए। अनुकरण हो ही नहीं सकता। आज तो गिरिराज जी छोटे हैं, शिखर शिखर रह गया है। उस समय कितने बड़े थे जब भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए। तो जैसी आलोचना करते हैं उनसे कहो गिरिराज जी छोड़ो, पहाड़ छोड़ो, तुम 50 किलो का एक पत्थर ही उठा के दिखा दो। सांप को देख के भाग जाते हो, वो तो नृत्य किए। प्रभु की कोई लीला का अनुकरण नहीं हो सकता है। और देखो कितनी शुद्ध लीला है, योग माया की रचना है। सब लीला योग माया के कारण है। ये स्त्रियां साधारण स्त्रियां नहीं है, वेदों की ऋचाएं, ऋषि मुनि है। हाँ। तो गोप घर में ही देख रहे हैं। जब गोपियां घर में ही हैं तो रास में गई वो कौन है? ये तो श्रुतियां हैं महाराज, भगवान के रोम रोम से प्रकट हुई गोपियां। नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया। गोप तो भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। मन्यमाना स्वपासर स्थान, अपने पासर में ही देख रहे हैं। स्वान स्वान दारान ब्रजौ, स्वान स्वान अपनी अपनी दारा माने स्त्रियों को घर में ही देख रहे हैं। अब आप इससे सोचिए क्या दिव्य लीला महाराज। क्या शरीर से घर में रहना और एक शरीर से लीला में जाना, ये क्या है? सब सच्ची घटना सुना रहा हूं, बहुत पहले की घटना है। तो उनके पिताजी हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते थे, नियम था। बहुत वृद्ध हो गए, 85 साल से ऊपर अवस्था हो गई, अस्वस्थ हो गए। तो दोनों बेटे थे। एक ने कहा पिताजी अब आप परिक्रमा का संकल्प मुझे दे दो, आपके नाम से मैं लगाया है। नहीं बेटा, मेरी आज तक नहीं चूकी है जब से ये शुरू की है।
कैसे करूं? अब शरीर में सामर्थ्य ही नहीं, मन मान नहीं रहा है। बहुत समझाया परिवार वालों ने, तो बेटे ने पिताजी का संकल्प लेके कि मैं परिक्रमा करके आ जाऊंगा। गए, परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, दूध चढ़ाया, परिवार वालों से मिला हूं तभी ये सुना रहा हूं आपको। भोग धराया ठाकुर जी को। जब वो गिरिराज जी को सामग्री समर्पित कर रहे हैं मुखारविंद पे, तभी क्या देखा, पिताजी चले आ रहे। आप कैसे? अरे मैं ठीक हो गया, मैंने कहा मुझे अभी भेजना, भेजो। तू निकल के आया, पीछे पीछे में आ गया। आओ चलो भोग, अभी भोग धरिए। आए, दंडवत करी, चरण स्पर्श किए, गिरिराज जी को भेंट करी, सब हुआ। उपरना बेटे को उठाया, पंडित जी ने पिताजी को भी उठाया, दंडवत करी मारा, और सब करके मुखारविंद से ले आए। वो जो चौक है ना, पहले वहाँ एसटीडी की दुकानें थी, अब तो फोन मोबाइल है सबके हाथ में। तो बेटे के मन में विचार आया कि पिताजी को चाय पीछे पिलाऊंगा, पहले घर फोन लगा दूं, ये सब ठीक है, पिताजी है अच्छी बात। उनको बिठा दिया, उनसे कही चाय बना दो, और वो फोन करने के लिए आए। जो फोन लगाया, माता जी जय श्री कृष्ण। अब माता जी रोई, और पिताजी बस इतना बोल पाया। सो माता जी बोली, बेटा तुझे कैसे मालूम पड़ा? पिताजी तो तू गया है उसके बाद ही चले गए, उसके बाद ही, और उनका संस्कार होने वाला है। रात की घटना है और सुबह है जी, और उनका संस्कार होना है। तो बेटा कह रहा है, कैसे कह रही है माता जी? अभी मेरे साथ पूजन किया है, दूध चढ़ाया है, भोग धराया है। अब आप बताइए, जो अग्नि संस्कार के लिए पार्थिव शरीर वहां है, तो ये कौन सा शरीर है? अभी 30-35 साल की घटना है, अभी वो शरीर भस्म नहीं हुआ है, बिल्कुल वही सकल सूरत, वही कपड़े, वही सब चीज। ये कौन सा शरीर है? ये अलौकिक चिन्मय शरीर है। हाँ। तो छोटे भाई से बात की, तू वहां सब कुछ कर और मैं आ रहा हूं। फिर उन्होंने जब सुन लिया तो स्पर्श नहीं किया। अब मन में तो यही आया कि पिताजी तो आगे दंडवत करने महाराज, और जो वो वहां से मुड़ के फोन से बात करके आए हैं या कुर्सी पे बिठा के गए, उससे पूछा, भैया मैं बिठा गया था ना कि 2 चाय तैयार करो, कहाँ चले गए? बोले पता नहीं कहाँ चले गए, मैं भी देख रहा हूँ कहाँ चले गए। ऐसी सी लीलाएं होती। तो जिस शरीर से प्राण निकल गए, जो घर में है, जिसका संस्कार होने वाला है, वो शरीर अलग है, और जिस देह से वो यहाँ पुत्र से मिल रहे हैं, ये शरीर अलग है। तो लीला में जो गोपीजन पधारे हैं, वो प्रभु का स्वरूपात्मक स्वरूप है, भगवान की, भगवान के साथ लीला हो रही है, अलौकिक चिन्मय लीला है, आज भी हो रही है। कहाँ कहाँ किस भक्त के यहाँ कैसी कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी, ये तो प्रभु जानते हैं और भक्त जानता है। ऐसी भगवान की लीला नित्य है। सुखदेव जी महाराज आज्ञा करते हैं, ये दिव्य लीला जो भी स्त्री हो पुरुष हो, धीरज धारण करके भगवान की इस दिव्य लीला को श्रवण करेंगे श्रद्धा से,